बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि अगर कोई शख्स लाइसेंस होल्डर हो और उसकी डेथ हो जाए तो उसका असला लाइसेंस किसके नाम ट्रांसफ़र होगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होगी, वो एप्लीकेशन किसको सबमिट करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ज़िंदा है और वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है या किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। आज हम इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स लाइसेंस होल्डर हो, यानी कि असला लाइसेंस होल्डर हो और उस शख्स की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसका असला लाइसेंस किस शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स असला लाइसेंस होल्डर हो तो उसके फौत होने के बाद उसका लाइसेंस सिर्फ उसके लीगल हेयर्स के नाम पे ट्रांसफ़र होगा, किसी दूसरे शख्स के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। असला लाइसेंस भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। जिस तरह अगर कोई शख्स फोत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स में तकसीम कर दी जाती है, उसके लीगल हेयर्स के नाम पे मुंतकिल कर दी जाती है। बिल्कुल असला लाइसेंस भी इसी तरह है कि अगर कोई शख्स वफात पा जाता है तो उसका असला लाइसेंस उसके लीगल हेयर्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी दूसरे शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो अब हम ये देखेंगे कि आया कि इसका तरीकाकार क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशन किसको सबमिट की जा सकती है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने एक असला लाइसेंस ट्रांसफ़र फॉर्म लेना है जो कि आम दस्तयाब होता है, आपको ज़िला कचहरी से भी मिल सकता है। उस फॉर्म को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है और उसके साथ जो शख्स फौत हो चुका है उसका नादरा की तरफ से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट उस फॉर्म के साथ अटैच करना है। और दूसरे नंबर पे आप जो असला लाइसेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी एक कॉपी आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो शख्स असला लाइसेंस अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहता है वो अपना आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच करेगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ अटैच करेगा, अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ अटैच करेगा, अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट साथ अटैच करेगा। यानी कि जो भी जितने लीगल हेयर्स हैं वो सारे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे कि अगर किसी एक शख्स के नाम पे असला लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उनको कोई इतराज़ नहीं होगा। और इसके साथ एक 100 रुपये का बयान अल्फ़ी भी साथ अटैच करना है जिसमें वो शख्स ये लिखेगा कि अगर असला का लाइसेंस मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो जो जितने दीगर लीगल हेयर्स हैं उनको कोई इतराज़ नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई किसी थाने के अंदर कोई मुकदमा चल रहा हो या वो कोई इश्तिहारी हो या किसी मुकदमा में पुलिस को मतलूब हो या किसी भी अदालत से उसको सज़ा हो चुकी हो तो वो शख्स असला लाइसेंस अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। या किसी कल अदम तंजीम का रुकन हो तो उस शख्स को भी असला का लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपने इकट्ठे करके फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद इसको डीसी ऑफिस में सबमिट कर देना है। तो डीसी साहब इसमें वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो मुनासिब समझें तो असला का लाइसेंस किसी एक शख्स के नाम के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स ज़िंदा है और असला का लाइसेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अगर तो कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में वो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं रहता कि वो वेपन को इस्तेमाल कर सके, तो उसका लाइसेंस उसके बेटों के नाम पे या जिसको वो चाहे उसके नाम पे मुंतकिल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी जो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले आपको गिनवाए हैं ऑलमोस्ट वही हैं। जो शख्स अपना असला का लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच करेगा। असला ट्रांसफ़र फॉर्म को फिल करने के बाद जो ट्रांसफ़र करना चाहता है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, लाइसेंस की कॉपी साथ अटैच की जाएगी। जो शख्स अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहता है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसका डोमिसाइल, उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और ये कि वो किसी भी मुकदमे में मतलूब ना हो, वो इश्तिहारी ना हो, किसी अदालत में उसके खिलाफ केस ना चल रहा हो, वो किसी मुकदमा में सज़ा याफ्ता ना हो। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके उस फॉर्म के साथ लगा के डीसी साहब को
एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो डीसी साहब अगर मुनासिब समझें तो इसमें असला का लाइसेंस किसी असला लाइसेंस होल्डर की ज़िंदगी में किसी भी दूसरे शख्स के नाम पे उसको मुंतकिल कर सकते हैं। इसमें एक अहम बात ये है कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाता है और उसके फ़ौत होने के बाद उसका असला लाइसेंस जब उसके वारसान में से किसी एक के नाम पे ट्रांसफ़र होता है तो उसकी मियाद 1 साल है। 1 साल के अंदर आप लाइसेंस को अगर किसी दूसरे शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो इसमें ये दुरुस्त होगा, लेकिन इसके बाद यानी कि 1 साल गुज़रने के बाद आप असला का लाइसेंस किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो असला लाइसेंस के हवाले से या इसके किसी प्रोसीजर के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, फ़ाइल के हवाले से, लाइसेंस बनवाने के हवाले से या किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।